दोस्तों, पिछले 2 दिन से हम सब देख पा रहे हैं कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो मर्डर मिस्ट्री है, यानी कि तरह से कह सकते हैं हम लोग, राजा रघुवंशी का जो मर्डर किया गया है जिस प्रकार से, अपने आप में एक बहुत बड़ी रहस्यमयी है। और ऐसा जो है अमूमन फिल्मों में देखा जाता है, वास्तविक जीवन में बहुत कम ही ऐसा मिलता है। लेकिन फिलहाल जो है इस प्रकार की वास्तविक जीवन में घटना घटित हुई है। हम सब आज जानने का प्रयास करेंगे कि इस राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे क्या कुछ मिस्ट्री है, और उतना ही रहस्यमयी तरीके से उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का ना मिलना अपने आप में एक सवाल उत्पन्न कर रही है। शिलांग पुलिस का एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है उनका इस चीज के लिए, इस केस के उद्भेदन के लिए। उनकी राजा रघुवंशी जो पत्नी है उनको सकुशल बरामद मतलब लाना, उनको बरामद करना एक पुलिस के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग भी है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी का कुछ ही दिनों बाद राजा रघुवंशी को अपना जान गंवाना पड़ा। आखिर क्यों? क्या है इस मौत के पीछे का कारण? कौन लोग हैं इसके पीछे? और क्या कुछ उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ है? और पुलिस अभी तक उनको खोजबीन तो कर रही है, लेकिन खोजबीन उनको अभी तक ना कर पाना क्या कुछ बताता है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को होता है। अमूमन हम लोग देखते हैं शादी के बाद जो है वो कपल्स जो हैं, हस्बैंड वाइफ, वो बाहर कहीं हनीमून्स के लिए जाते हैं। यहाँ भी वैसे ही हुआ। राजा रघुवंशी अपनी वाइफ सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून के लिए निकले थे। 20 मई का वह दिन था जब वो लोग हनीमून के लिए अपने घर यानी इंदौर से वो लोग निकले शिलोंग के लिए। और शिलोंग जब पहुंचते हैं 21 मई को, 21 मई को पहुंचते हैं शिलोंग। वहां पर रूम के लिए तलाशते हैं और एक जगह मिलती है, स्टे फॉर होम। वहां पर जाते हैं और रूम जो है वहां पर किराए पर लेते हैं। वहां पर ये बात सीसीटीवी जो फुटेज है वहां पर भी बात को मतलब इन लोगों को वहां पर देखा जाता है। रूम लेते हैं, चेक इन करते हैं और फिर अगले दिन यानी 22 मई को वहां से वो लोग चेकआउट भी करते हैं। चेकआउट वहां पर कर जाने के बाद शिलोंग में ही जो है एक स्कूटर ये लोग रेंट पर लेने का काम करते हैं और लेते हैं। और ले करके जो है ये लोग एक मालोख्याट गांव होता है जो बहुत फेमस गांव है, वहां पहुंचते हैं। और वहां से पहुंचने के बाद वहां से 3000 सीढ़ियां जो है उससे नीचे उतर करके एक जगह है नेग्रुयाट, जहां पर एक पुल है, बहुत फेमस है। और उस पुल को देखने के लिए लोग काफी वहां पर जाते हैं। ये लोग भी गए थे देखने के लिए 22 मई के दिन सीढ़ी से नीचे उतर करके। और 23 मई जो है यानी कि 22 मई को जाते हैं देखने के लिए और उसी दिन वहां पर वो हॉल्ट कर जाते हैं। 23 मई को जो दिन 23 मई जो वहां से ये लोग निकल जाते हैं चेकआउट करके वहां से। और उसी दरमियान जो है सोनम रघुवंशी का एक फोन कॉल आता है अपनी सास को।
सास और बहू में जो है बातें होती है। बहू का उस दिन फास्टिंग होता है, ये बहू अपने सास को बताती हैं। सीढ़ी होने की वजह से थोड़ा वो हफ्ती भी हैं, शीश को भी वो दिखता है फोन, मतलब पता चलता है फोन में। सास कहती भी हैं कि क्या जरूरी था पहाड़ में चढ़ना। ऐसे बातें होती है सास और बहू के बीच, और ये आखिरी कॉल माना जाता है। इसके बाद कोई भी फोन कॉल परिवार के किन्हीं भी सदस्य से नहीं हो पाता है, किन्हीं से कोई सदस्य बात नहीं हो पाता है। 23 मई के बाद जैसे ये लोग वहां से निकलते हैं, इसके ठीक बाद इन लोग का फोन जो है, यानी जब बात होती है घर से, उसके बाद इन लोग का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। सोनम रघुवंशी से जब बात होती है उनके अपने सास से, उस दरमियान राजा रघुवंशी वहां पर नहीं होते हैं। सोनम रघुवंशी बताती हैं कि वो ऊपर चढ़ गए हैं, मैं चढ़ रही हूँ, मेरा फास्टिंग है तो मैं चढ़ रही हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद जो है दोनों का फोन कॉल एक रहस्यमयी तरीके से बंद आने लगता है, और न सोनम गुप्ता न सोनम रघुवंशी और न राजा रघुवंशी से कोई संपर्क हो पाता है। परिवार को आशंका बनने लगती है, परिवार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अंततः जो है राजा रघुवंशी की मां बेचैन होने लगती है। प्रत्येक दिन उनसे अपने बेटे और बहू से बात होती है, लेकिन 23 मई के बाद कोई बात नहीं होता है। 23 मई का जो आखिरी फोन आता है उनकी बहू का, उसके बाद से कोई फोन कॉल बात नहीं होता है, तो थोड़ा सा बेचैनी होने लगता है। और राजा रघुवंशी की जो माँ है वो अपने बड़े बेटे विपिन रघुवंशी से कहती है कि बेटा, राजा रघुवंशी सबका कोई फोन कॉल नहीं आ रहा है, फोन बंद आ रहा है उन लोग का, जरा पता करो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। घर में थोड़ा चिंता का माहौल बनता है, विचार विमर्श करते हैं लोग। इसी बीच विपिन रघुवंशी यानी राजा रघुवंशी के जो बड़े भाई हैं, और फिर जो है सोनम रघुवंशी का छोटे भाई, दोनों का प्लान बनता है जा करके शिलोंग पता करेंगे कि कहाँ आखिर है। निकलते हैं वो लोग तलाश में और शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग पहुंच करके जो है लोकल पुलिस और प्रशासन की मदद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां की जो लोकल प्रशासन है इन लोगों का किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करते हैं। इन लोगों को कोई आइडिया देता है, कोई खबर देता है कि आप ऐसा करिए कि वहां का कोई लोकल यूट्यूबर होगा, कोई लोकल मीडिया कर्मी होगा, उनके समकक्ष आप जाइए और उनसे बातें करिए, उनको आप फोटो साझा करिए और जो घटनाएं हुई है उसके बारे में उनको बताइए, वो आपको मदद करेंगे। इन लोग वैसा ही करते हैं। लोकल वहाँ के जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, फोटो साझा करते हैं, बातें बताते हैं, उन लोग उनको दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। और जैसे ही बात सोशल मीडिया में आता है, फिर बाद में मैन मीडिया में आने लगता है, मैन स्ट्रीम मीडिया में बात आती है, धीरे धीरे बात जो है सगार तक पहुंचती है। जो उस जिले की आला अधिकारी होते हैं सब जो है आते हैं एक्शन में, और इस केस को फिर वो लोकल थाना जो है, लोकल जो पुलिस प्रशासन है, वो इसको संज्ञान में लेते हैं और इस विषय पर इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास करते हैं। करीब 2 जून तक इन्वेस्टिगेशन चलता है और 2 जून जो है उस दिन उनका एक बॉडी देखा जाता है एक गहरी खाई में। बॉडी कुछ ऐसा होता है कि पहचान करना मुश्किल होता है, लेकिन साथ में विपिन रघुवंशी मौजूद होते हैं जो राजा रघुवंशी के बड़े भाई हैं, वो टीम के साथ मौजूद होते हैं। विपिन रघुवंशी को बुलाया जाता है उनकी इस बॉडी को देखने के लिए कि क्या आप इस बॉडी को पहचान सकते हैं। वो जाते हैं, सामने से देखते हैं, बॉडी को देख करके चेहरे से तो पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन हाथ में जो बॉडी के दाहिने हाथ में जो लिखा होता है राजा, वो देख करके जो है वो पहचान पाते हैं कि हाँ ये मेरा भाई ही है, और फुट के रोने लगते हैं, वहां पर फुट फुट कर रोने लगते हैं। इस प्रकार राजा रघुवंशी की बॉडी तो मिल जाता है, साथ में वहां पर कुछ उनका सामान जो है, जैसे कि उनका वॉच, मोबाइल फोन का जो कवर्स बैक साइड का कुछ टूटा हुआ समथिंग ऐसा कुछ मिल जाता है। पास में ही एक बड़ा सा हथियार मिल जाता है, दाऊ
जिसको बोलते हैं लकड़ी वगैरह काटने में काम आता है, ऐसा एक हथियार मिल जाता है जो नया बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होता है कि सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई खबर नहीं है, ना किसी प्रकार से उनका कोई पता चल पा रहा है। इनके बॉडी को वहां पर रेस्क्यू किया जाता है, राजा रघुवंशी की बॉडी को, और भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। जब तक पोस्टमार्टम के लिए आता है, सोनम रघुवंशी के लगातार जो है खोजबीन जारी है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाता है प्रशासन को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मिलता है कि इनका जो हत्या हुई है ये एक मर्डर है और कुछ जोरदार हथियार से इन पर वार किया गया है। पुलिस को आशंका होती है कि जो हथियार वहां पर मिला है शायद उनसे ही इसको जो है हत्या किया गया है। हालांकि वो भी हत्याएं और बाकी चीज जो वहां मिला है फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है फॉरेंसिक टीम को। इस बीच जो है सोनम रघुवंशी की जो है लगातार खोजबीन जारी है। सोशल मीडिया में और बाकी जगह जो है ये चीज लगातार जो है आशंका जताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के नहीं मिलना एक बहुत बड़ी रहस्य बनता जा रहा है। लोगों के मन में तरह तरह के मतलब जो है विचारें उत्पन्न हो रही है कि आखिर सोनम रघुवंशी क्यों नहीं मिल रही हैं, आखिर कहाँ गया, बॉडी किसी एक का ही क्यों मिला। बहुत तरह से जो है तरह तरह का सवाल जो है लोगों के मन में है। सोशल मीडिया में इस तरह का सवाल जो है ये तैर रहा है। बहुत सारे लोगों, घर वाले खासकर जो है लोगों आशंका जताया है कि सोनम रघुवंशी की हो सकता है बांग्लादेश ले जाया गया हो, क्योंकि वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर जो है सटा हुआ है। वैसे आमतौर पर वहां की जो प्रशासन है या वहां की जो लोकेशन है, लोकेशन जो है वहां का बहुत संवेदनशील माना जाता है। आए दिन लूटमार की घटना जो वहां होती रहती है, वहां की प्रशासन इसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिवनेस नहीं होता है, ऐसा जो है लोगों का मानना है। हालांकि घर वाले जो है सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि इस केस में किस प्रकार से पुलिस इसको रिजॉल्व कर पाती है। क्या सोनम रघुवंशी को पुलिस सकुशल ढूंढ पाएंगी? क्या पुलिस इस जो मर्डर मिस्ट्री है इसके राज को उद्भेदन कर पाएगी? तमाम तरह की सवालें जो है अभी मीडिया की घेरे में है, लोगों के नज़र में है। लोग लगातार जो है तरह तरह की सवाल जवाब सोशल मीडिया में कर रहे हैं। पुलिस के लिए दिलचस्प है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरह की जो घटनाएं हैं इसको उद्भेदन ना कर पाना पुलिस के बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। फिलहाल की जो घटना है इस पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरी तह तक जो है इसको जाने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि ये बात अब आम बात नहीं रहा। ये देश में एक सुर्खियां बन चुका है और तमाम जो है मीडिया कर्मी और पुलिस जो है या प्रशासन जो है इस विषय पर नजर बनाए रखे हुए हैं और लगातार इसको खोजबीन जारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं यह खबर जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। मतलब एक जो खबर है आप सुन करके आपको जानकारी मिला होगा, और अब वीडियो आपको अगर पसंद लगा होगा, खबर अगर आपको आपके जहन में या आपके लिए कुछ ज़रूरी लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। चैनल में बने रहें। इस चैनल को जो है अगर आप अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की बाकी जो है घटनाएं, अभी इस केस में बहुत सारी अभी जो है चीज़ें आना बाकी है, आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप जो है चैनल में बने रहें। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।